अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर हब चैनल। आज का ये लेक्चर महा टीईटी 2025 के सब्जेक्ट सीडीपी के पीवाईक्यू पर मुबनी है, जो कि 2018 में पूछे गए पेपर 2 के सारे सवालात के जवाब आपको आज के इस लेक्चर में देखने को मिलेंगे, जहां पर हमारा टारगेट है 30 आउट ऑफ 30। इंशाल्लाह इन लेक्चर्स के अलावा आपको सीडीपी के लिए कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं से कवर कराया जाएगा। तो चलिए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो एक बात जहन में रखिए कि आप पेपर 2 दे रहे हो या पेपर 1 दे रहे हो, दोनों को भी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के भी पीवाईक्यू लगाना इम्पॉर्टेंट है। देखिए कंटेंट दोनों का सेम है और क्वेश्चन भी वही टाइप से आते हैं, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्ट होंगे, तो इसलिए आपको दो भी पीवाईक्यू लगाना इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए दर्ज झेल बयानात में से कौन सा बयान नशोनुमा की खुसूसियत है। अब यहाँ पर डेवलपमेंट के बारे में बताना है हमें, जो खुसूसियत है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है, नशोनुमा के अमल में इनफरादी फ़र्क नज़र आता है। ये जो डेवलपमेंट है यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंस दिखता है, ऐसा है क्या? बिल्कुल है। हर किसी में जो डेवलपमेंट होती है वो अलग अलग होती है, चाहे एक घर में ही दो ट्विंस क्यों ना हो, लेकिन दोनों की डेवलपमेंट अलग अलग होती है। हर किसी की शख्सियत अपनी अपनी अलग अलग होती है। नेक्स्ट देखिए, नशोनुमा के अमल में फ़र्द के हयाती अज्जा गैर मौसर होते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। हमने देखा था हेरिडिटी और विरासत उसे ही कहते हैं, हेरिडिटी भी उसे ही कहते हैं, हयाती अज्जा उसे ही कहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं तो ये तो इफ़ेक्ट करती है, ये मौसर होती है, और यहाँ पर गैर बताए, इसीलिए ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर सी है, हर जानदार में नशोनुमा का अमल यकसा नौइयत का होता है। देखिए ऊपर हमने अभी अभी देखा कि हर जानदार में नशोनुमा यकसा नहीं होती है, इंडिविजुअल वहाँ पर डिफरेंस दिखाई देता है हमें, और यहाँ पर वही बात को लेकर आया है कि हर जानदार में जो डेवलपमेंट है वो यकसा नौइयत की होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, इब्तिदा में नशोनुमा की रफ्तार धीमी होती है। ये भी नहीं है, और हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नशोनुमा के अमल में इनफरादी फ़र्क नज़र आता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जीन पियाजे के मुताबिक झेल में से किस मरहले में बच्चा इदराक और तसव्वुर की जमात बंदी करना सीखता है और बराह रास्त अमल के जरिए नतीजा अख्ज़ करना सीखता है। देखिए यहाँ पर आपने ये स्टेजेस को अच्छे से याद किया होगा तो आपको इजीली इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जब जीन पियाजे बच्चे का इदराक होता है, तसव्वुर की वो जमात बंदी करना सीखता है, बराह रास्त अमल के नतीजे अख्ज़ करना सीखता है, तो वो किस स्टेज में होता है? जहनी नशोनुमा की हालत में तो नहीं होता, अमल से क़ब्ल नुमाइंदगी के ज़माने में भी नहीं होता, बोलने से क़ब्ल हालत में भी नहीं होता। हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी, ठोस अमल की हालत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आखिरी बचपन में बच्चों की जबलत दोस्तों के ग्रोह में रहने की होती है। इसका स्कूली सरगर्मियों में हमने फ़ायदा उठाने के लिए मौलिम किन बातों से गुरेज करना चाहिए। देखिए जो आखिरी बचपन है जिसका ड्यूरेशन क्या होता है, इसे आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देंगे, आखिरी बचपन का जो ड्यूरेशन है। उसके बाद देखिए बच्चों की जबलत दोस्तों के ग्रोह में रहने की होती है। इनकी इस स्टेज में क्या रहेगी दोस्तों? वो ग्रुप में, गैंग एज कहते हैं हम, यहाँ पर बच्चे ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। इसे स्कूली सरगर्मियों में हम फ़ायदा किस तरह से उठाएं, जहाँ पर हम एक्टिविटी कराते हैं स्कूल के अंदर, तो उससे फ़ायदा किस तरह से उठाना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें एक मेन पॉइंट है यहाँ पर कि ये सारी बातों पर मौलिम को किन बातों से गुरेज करना चाहिए। यहाँ पर जो चीज़ें निगेटिव रहेगी वही हमारा आंसर रहेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है, तलबा की ख्वाहिश के मुताबिक ग्रुह बनाना और मुख्तलिफ मुकाबलों का इनेकाद करना। देखिए ये एक पॉजिटिव बात है, जहाँ पर तलबा की हम ख्वाहिश के मुताबिक, यानी बच्चे जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से हम ग्रुह बना रहे हैं, और साथ में हम क्या कर रहे हैं? मुख्तलिफ मुकाबलों का इनेकाद भी कर रहे हैं। ये तो एक पॉजिटिव बात है, ये करेक्ट रहेगा। सेकेंड देखिए, जमाती नज़्म व नुस्ख आराइश की जिम्मेदारी तलबा पर डाली जाए। तो यहाँ पर नज़्म व नुस्ख
जो डिसिप्लिन है तो उसकी जिम्मेदारी तलबा पर डालनी चाहिए, ये भी एक पॉजिटिव है, तो ये भी करेक्ट है। सेकेंड है देखिए, तलबा की शिकायतों पर संजीदगी से तवज्जो दी जाए। अब बच्चे जो है क्लासरूम में उनकी शिकायतें होती है, तो वहाँ पर हमें संजीदगी से बच्चों को कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है ये टीचर का काम है, ये चीज़ें उसे देखनी चाहिए, ये भी एक करेक्ट बात है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको कि मौलिम को कौन सी बातें गुरेज करनी चाहिए। मौलिम की तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो चीज़ें तो करनी है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो भी करनी है, और सी में जो बताया है संजीदगी से तवज्जो दी जानी चाहिए, ये भी करेक्ट है। अब ऑप्शन नंबर डी देखिए, गुरुह में तकरीबी काम करने की तरगीब ना हो, इसकी निगरानी करनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर तो हमें क्या करना है, एक्टिविटी की तरफ बच्चों को ले जाना है। तकरीबी काम करने की निगरानी उस्ताद ने, टीचर ने, मौलिम ने करनी चाहिए, और यहाँ पर तरगीब ना हो इसकी निगरानी की जानी चाहिए, इस तरह से कहा है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा वो गलत रहेगा, इनकरेक्ट है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इनफरादी नशोनुमा में विरासत और माहौल दोनों की अहमियत है, इसके तहत झेल में से कौन सा बयान गलत है, इनकरेक्ट पूछा है। फिर से देखिए, ऑप्शन नंबर ए है, तहजीबी माहौल बच्चे की नशोनुमा पर असरअंदाज होता है, तो ये बात करेक्ट है। यहाँ पर जो तहजीबी माहौल रहेगा वो नशोनुमा डेवलपमेंट पर इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिया हुआ है, नशोनुमा के लिए बुनियादी ताकत मुहैया करने का काम विरासत के जरिए होता है। यहाँ पर नशोनुमा आना चाहिए स्टार्ट में। के लिए बुनियादी ताकत मुहैया करने का काम कौन करता है, वो हेरिडिटी, विरासत करती है। तो ऐसा है क्या, बिल्कुल है। यहाँ पर बुनियादी जो ताकत रहती है, जो बेसिक बुनियादी रहेगी वो विरासत से हासिल होती है। नेक्स्ट सी है, आमतौर पर बच्चे का रंग, रूप और कद विरासत से हासिल होता है। देखिए यहाँ पर आमतौर पर बताया है, एक फिक्स नहीं बताया है कि सिर्फ और सिर्फ इस तरह से नहीं बोला है उसने। यहाँ पर बताया है कि आमतौर पर बच्चों का रंग, रूप, कद और विरासत से हासिल होता है, इसलिए ये भी हमारा करेक्ट रहेगा। और ऑप्शन नंबर डी देखिए, नशोनुमा को सिमत देने का काम विरासत करती है, ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए जो सिमत देने का काम होता है वो किसका होता है, हमारे जो माहौल है उसका होता है, और जो बुनियादी चीज़ें मुहैया करती है वो विरासत करती है। यहाँ पर ये भी बताया था, तो ये तो यहाँ पर करेक्ट हो गया था। लेकिन यहाँ पर सिमत जो डायरेक्शन जो देती है नशोनुमा डेवलपमेंट को, सिमत देने का काम विरासत नहीं बल्कि माहौल आएगा। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पूछा ही यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ज़हनी उम्र का तसव्वुर से मुराद जहानत की पैमाइश के शोबों में बनने की बड़ी देन है, इससे मुतालिक झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, करेक्ट ऑप्शन पूछा है हमें, और यहाँ पर किससे रिलेटेड है, ज़हनी उम्र का तसव्वुर से मुराद जहानत की पैमाइश के शोबों में, जो सही है वो बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है, ऐसा नहीं है कि जिस्मानी नशोनुमा के तनासुब में ज़हनी नशोनुमा होती है, तो ये बात गलत हो गई। देखिए ऑप्शन नंबर बी देखिए, ज़हनी नशोनुमा की रफ्तार तमाम लोगों में यकसा नहीं होती। अब ये जो है ये भी इनकरेक्ट है, सॉरी यहाँ पर नहीं बताया है इसलिए ये करेक्ट रहेगा। देखिए फिर से देख लीजिए, जो पहला है ऑप्शन नंबर ए, ऐसा नहीं है कि जिस्मानी नशोनुमा के तनासुब में ज़हनी जो नशोनुमा होती है, तो ये बात तो गलत है पहला ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ज़हनी नशोनुमा की रफ्तार तमाम लोगों में यकसा होती है, तो यहाँ यकसा नहीं होती पूछा है हमने। देखिए इस पे फोकस कीजिए, तो जो ज़हनी नशोनुमा की जो रफ्तार है लोगों में यकसा नहीं होती है, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। क्यों है, क्योंकि देखिए हमने देखा है जो नशोनुमा डेवलपमेंट होती है हर किसी में सेम होती है क्या, नहीं। यानी यहाँ पर हम इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो या श्रीलंका में हो, लेकिन हर किसी का जो सेम होता है स्टेप, यानी 1 साल का बच्चा चलना सीख रहा है तो वहाँ पर भी बच्चा चलना सीखता है, तो वो किस में होता है, वो नशोनुमा में नहीं होता है, वो नमो ग्रोथ में होती है वो चीज़ें। लेकिन यहाँ पर नशोनुमा पूछा है, तो नशोनुमा तो हर किसी की अलग अलग होती है, तो यहाँ पर बताया है कि यकसा नहीं होती, इसलिए ये ऑप्शन जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। सी देखिए, फर्द की पैदाइशी ज़हनी सलाहियत पर नफ्सियाती नशोनुमा का इन्हिसार नहीं होता।
पैदाइशी जहनी सलाहियत पर नफ्सियाती नशोनुमा का इजहार नहीं होता, ये तो बात बिल्कुल गलत है। डी देखिए, आमतौर पर पैदाइश के 16वें साल नफ्सियाती नशोनुमा तकमील को पहुंचती है, ये बात भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। जहनी नशोनुमा की रफ्तार तमाम लोगों में यकसान नहीं होती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जहानत का नजरिया पेश करते वक्त थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट के नजरिए पर एतराज के तहत कौन सा बयान गलत है। यहाँ पर जो थॉर्नडाइक है इनका जो एतराज के तहत गलत बयान यानी इनकरेक्ट पूछा है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, जहानत ये आसाब और इनसे मरबूत होने पर मुनहसिर होती है, ये बात करेक्ट है। नेक्स्ट है, आसाब का अमल पेचीदा होता है, ये भी करेक्ट है। सी देखिए, जहानत के आम और ख़ास अज्जा साइंसी नौइयत के हैं, ये रॉन्ग है। सेकंड डी देखिए, कोई जहनी काम किस मियार का होगा, ये आसाब के अमल पर मुनहसिर होता है, ये भी बात करेक्ट है। तो अब देखिए जो इनकरेक्ट है, कैसा इनकरेक्ट है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो कि हमारा गलत है वही हमारा सही रहेगा, क्योंकि पूछा ही क्वेश्चन में गलत है। तो किस तरह से जहानत के आम अज्जा और ख़ास अज्जा साइंसी नौइयत के होते हैं बताया, लेकिन देखिए जो जहानत के आम अज्जा होते हैं वहाँ ये चीज़ हमें कहाँ से, हेरिडिटी से हासिल होती है। नेक्स्ट जो ख़ास अज्जा होते हैं उसे हम साइंसी नौइयत पर जो हम सीखते हैं खुद से, तो ये ख़ास अज्जा रहते हो। तो इस तरह से ये दोनों को भी बताया है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या रहेगा फिर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इंसान में जो मुख्तलिफ किस्म के जज्बात होते हैं इनका मौका के लिहाज से इजहार होकर नज्म होने से मुराद जज्बाती जहानत है। इससे मुतालिक जेल में से कौन सा बयान गलत है। देखिए इनकरेक्ट पूछा है, किसको लेकर, जज्बाती जहानत को लेकर, इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर। तो ऑप्शन नंबर ए है, देखिए इंसान को अपने जज्बात से वाकिफियत ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। इंसान को, हर किसी को अपने जो जज्बात है, इमोशंस है, उससे वाकिफियत होना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी है, जज्बात के इजहार के लिए कितनी शिद्दत हो इसका नज्म होना ज़रूरी है, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। सी देखिए, कोई दुखी वाक़या देख कर दुख होना कुदरती बात है। देखिए हमारे सामने कोई अचानक से रोता है, उसके दुख दर्द की कहानी सुनाते सुनाते तो हमारे आंखों में भी ऑटोमेटिक क्या होता है, आंसू आ जाते हैं, हम भी इमोशनल हो जाते हैं वहाँ पर। तो ये चीज़ें फितरी है, बिल्कुल कुदरती है, नेचुरल चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी देखिए, दूसरों के जज्बात से वाकिफियत गैर ज़रूरी है, ये बात गलत रहेगी। यहाँ पर क्या बताया है उसने, दूसरों के जज्बात से वाकिफियत गैर ज़रूरी है, ऐसा होता है क्या, नहीं, ये बात गलत है। जो गलत है वही सही है, क्योंकि है पूछा ही इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दर्ज झेल बयानात में से कौन सा बयान तवज्जे की खुसूसियत नहीं है। देखिए तवज्जे की जो खुसूसियत नहीं है बताना है हमें, इनकरेक्ट पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है, देखिए तवज्जा एक मुंतखब अमल है, यहाँ पर क्या बताया है कि अटेंशन एक मुंतखब अमल है, ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, तवज्जे की वजह से इल्म का हुसूल और इदराक होता है। देखिए जहाँ पर हमारी तवज्जो होती है वहाँ से ही हम इल्म को हासिल करते हैं, नॉलेज हासिल करते हैं, फिर वहाँ से हमारा इदराक होता है, परसेप्शन होता है, तो ये बात भी करेक्ट है। सी देखिए, ज़हूर इजहार की शिद्दत यकसोई पर मुनहसिर होती है। देखिए अब कभी कभी क्या होगा, आपको चीज़ें समझ आ रही है, लेकिन देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है तो ये आपको समझ नहीं आ रहा कुछ बराबर से, तो आपने क्या करना है, आपको लगा ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है, बी करेक्ट है, तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाना है, उसे रोक कर रखना है। डी देखिए, तवज्जो को किसी एक नुक्ते पर ज़्यादा देर तक मरकूज नहीं किया जा सकता। तो देखिए ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी एक पॉइंट पर ही हम ज़्यादा तवज्जो देंगे एक ही चीज़ पर, तो ज़्यादा देर तक हम नहीं दे पाते हैं अटेंशन वहाँ पर, क्योंकि हम बोर हो जाते हैं, वहाँ पर मरकूज नहीं कर पाते। तो ये भी करेक्ट है, तो जो बचा हुआ रहेगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो ज़हूर इजहार की शिद्दत यकसोई पर मुनहसिर नहीं होती, ये इनकरेक्ट है, जो इनकरेक्ट है वही करेक्ट है, क्योंकि पूछा ही इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ऑप्शन नंबर सी था करेक्ट। एहसास का इंतखाब मुहर्रिक की नौयत पर होता है, दर्ज झेल में से एहसास की कौन सी दर्जाबंदी की तश्कील तसव्वुर के इदराक के वक्त होती है। तो देखिए यहाँ पर कौन सी चीज़ हो रही है, यहाँ पर शक्ल भी दी हुई है आपको हेल्प के लिए।
तो देखिए ये जो दिख रहा है तो इससे देखना है हमें इदराक के वक्त क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पर तकमीला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने पढ़ा था तकमीला क्या होता है, इस तरह से कोई एक चीज़ है आपको, यानी कि वो पूरी मुकम्मिल नहीं है, वो टुकड़ों में है, तो आप उसको क्या करते हो, चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हो। यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर डॉट डॉट में चीज़ है, लेकिन आप समझ रहे हैं ये ए लिखा हुआ है और ये बी लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, जो नामुकम्मिल चीज़ है उसे आप क्या कर देते हैं, तकमील तक ले चले जाते हैं अपने जहन से, तो ये क्या हो जाता है, तकमीला में होता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ है क्या? नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग है। तसलसल, अब देखिए तसलसल में क्या होता है, हमने देखा था वहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फूल है, तो फूल को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस में इस तरह से तसलसल में लेकर चढ़ रहे हैं चीज़ों को। तो ये जो दायरा बताया हुआ था वहाँ पर नोट्स में भी थी चीज़ ये, तो ये तसलसल में आएगी। तो इस टाइप से है कि ये चीज़ नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। देखिए डी, जो मुमासिलत, मुमासिलत किसे कहते हैं हम, चीज़ों का एक दूसरे से यकसा नज़र आना। तो ऐसा भी कुछ है क्या, एक जैसा नहीं है। वो क्या होता है, वहाँ पर छोटी भी चीज़ होती है, बड़ी चीज़ होती है। तो छोटी चीज़ बड़ी चीज़ ऐसा सब एक साथ आ जाते हैं, तो हमें दूर से देखने पर क्या लगता है, एक ही सीक्वेंस पे एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर वो भी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए कुर्ब। ये जो भी है ये सारा क्या है, कुर्ब है। नेक्स्ट देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए दर्ज झैल में से कौन सा बयान क़ुव्वत मासिका की नौइयत की हिमायत नहीं करता। फिर से इनकरेक्ट पूछा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है, क़ुव्वत मासिका के अज़बी अमल में हालिया तजुर्बा की बातें कुछ अरसे तक जारी रहती है। ये बात करेक्ट है, जो भी होता है हाल में तजुर्बे की जो बातें हैं अरसे तक हमें क्या रहती है, वो चीज़ें जारी रहती है, वो चीज़ें याद रहती है। यानी कि आप देखिए यहाँ पर जो कुछ पढ़ रहे हो तो एग्जाम तक तो एटलीस्ट याद रहेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ करेक्ट हो गई इस तरह से। ऑप्शन नंबर बी देखिए, क़ुव्वत मासिका अलग अलग सतह पर होती है। ये बात भी करेक्ट है। सी, किसी फर्द में क़ुव्वत मासिका के तमाम नुकात यकसा नहीं होते। देखिए हर फर्द में क़ुव्वत जो मासिका होती है उसके नुकात यकसा होना ज़रूरी नहीं है, ये गैर यकसा होते हैं, इसीलिए ये भी क्या हो गया यहाँ पर, करेक्ट हो गया। ये देखिए अब बचा हमारा ऑप्शन नंबर डी, एक मजमून का मुताला ख़त्म होते ही दूसरे मजमून का मुताला शुरू किया गया तो वो क़ुव्वत मासिका अच्छी होती है। देखिए ये बात बिल्कुल गलत है, हमने देखा था वहाँ पर, ये हम जो देख रहे हैं, हम बता रहे हैं साथ में कि ये चीज़ें हो गई है। तो देखिए आपको सॉल्व खुद से करने, समझ रही है क्या चीज़ें, नहीं समझ रही है तो फिर से जाइए नोट्स को फिर से रिवाइज कीजिए, फिर आ जाएगा आपको करने चीज़ें। तो ये देखिए मजमून का मुताला ख़त्म होते ही दूसरे मजमून का मुताला उसके पीछे ही स्टार्ट कर देना, ऐसा नहीं है, इससे चीज़ें अच्छे से नहीं होती है, हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए यहाँ पर। तो ये जो हो गया इनकरेक्ट है, गलत हो गया। जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए झेल में से कौन सी मिसालें तख्लीकी तख़य्युल की नहीं है। देखिए हमने तख्लीकी तख़य्युल के बारे में पूरा देखा है, जो इनकरेक्ट है वो बताना है हमें। ऑप्शन नंबर ए है साइंसदान साइंसी ईजाद करते हैं, यहाँ पर तख्लीकी चीज़ें होती है, ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी है मुजस्सिमा साज मुजस्सिमा बनाता है, ये भी बात करेक्ट है, यहाँ पर भी तख्लीकी होती है। सी, मौलिम इस्तक़राई तरीक़े से पढ़ाता है। नेक्स्ट देखिए अभी ऑप्शन नंबर डी, मौलिम कुदरती मनाजिर की तस्वीर कशी करता है। तो यहाँ पर नहीं होगा, जो तस्वीर कशी हो रही है यहाँ पर तख्लीक हो रही है, तो ये करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस हिसाब से हमारा जो इनकरेक्ट है ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा गलत है। जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, तसव्वुर के लिए झेल में से कौन सा बयान नामुनासिब है। देखिए फिर से इनकरेक्ट पूछा है, तसव्वुर के लिए है ऑप्शन नंबर ए, मौजू और वाज़े तस्वुर पैदा ना हो तो गौर व फिक्र के अमल में रुकावटें आती है। मौजू वाज़े तौर पर पैदा ना हो तो गौर व फिक्र, जो हम सोच समझते हैं चीज़ों को, तो वहाँ पर रुकावटें होती है। तो ये बात हमारी क्या है, करेक्ट है। बी देखिए, दूसरों के ख्यालात को अच्छी तरह समझने और ख्यालात को सही तरह पेश करने के लिए तसव्वुर सही और वाज़े होना चाहिए, ये बात भी करेक्ट है। दूसरों के जो ख्यालात होते हैं उसको समझने के लिए, ख्यालात की सही तरह पेश के लिए हमें क्या है,
तसव्वुर वाज़े होना चाहिए, यह सही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, बुनियादी तसव्वुर वाज़े ना भी हो तो आगे के तसव्वुरात बआसानी वाज़े हो जाते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? बेसिक चीज़ें ही हमारी क्लियर नहीं होगी तो आगे की जो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, हम किस तरह से कर पाएंगे? नहीं कर पाते वहाँ पर। तो हमें बेसिक चीज़, बुनियादी तसव्वुर हमारा वाज़े होना चाहिए, फिर हम उसी बेस पर आगे की चीज़ें, तसव्वुर को हम बआसानी चीज़ें कर पाते। लेकिन यहाँ पर क्या बताया है कि बुनियादी तसव्वुर ही वाज़े ना हो, तो ये बात फिर गलत रहेगी। साथ में देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी, हुसूल इल्म में तसव्वुर की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, ये बात करेक्ट है। तो जो गलत है वही पूछा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा रहेगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यहाँ पर जोड़ियाँ लगाना है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, तसव्वुर की अक़साम और मिसालों की जोड़ियाँ का मुनासिब मुतबादिल कौन सा है? यहाँ पर आपको ऑप्शंस रहते हैं। तसव्वुर की किस्में दी हुई है एक तरफ और दूसरी तरफ एग्जाम्पल्स दी हुई है, आपको जोड़ियाँ लगाना है। तो देखिए हसर का तसव्वुर, इसका जो रहेगा हमारा करेक्ट, यहाँ पर देख लीजिए गाड़ियों की रफ्तार का मवाजना करना रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर देखिए कुछ मिस हो गया है, यहाँ पर जायक़े का तसव्वुर आना है। क्या आना है यहाँ पर? जायक़ा, ये छूट गया है यहाँ से। तो जायक़े का तसव्वुर है, तो जायक़े का जो तसव्वुर है क्या रहेगा इसका करेक्ट? ग़िज़ा का जायक़ा जहन में रहना, ये करेक्ट रहेगा। तो सेकंड का क्या हो गया? डी हो गया। और देखिए थर्ड है बू का तसव्वुर, बू कहाँ से है? कचरा कुंडी के पास से गुजरते वक्त नाक पर रुमाल लगाना, तो ये बी रहेगा इसका। और बचा हमारा फोर्थ लम्स का तसव्वुर, ये मखमल का मुलायमपन, यहाँ से हम कर सकते हैं, तो ए का हो गया हमारा 4। तो देखिए कहाँ पर है, पहला देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए का हमारा सी रहेगा, तो यहाँ पर ये नहीं है, ये भी नहीं है, ए का सी। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी भी देख लीजिए, तो यहाँ पर भी नहीं है। तो यहाँ से आप आगे नहीं भी पढ़े तो करेक्ट ऑप्शन निकाल सकते हैं, हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, तदरीसी अमल में जवाबी रद्द अमल के दौरान साबिक़ा तजुर्बात का इस्तेमाल होता है। इसी तरह नए हालात के तहत यकसा होने वाले पुराने हालात में दिया गया जवाबी रद्द अमल नए हालात के तहत देता है। इसमें थॉर्नडाइक का कौन सा ज़ैली कानून इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट रहेगा, यहाँ पर क्या बताया है कि यकसा होने पर हालात बताया है, और क्या है ये? नए हालात के तहत जवाबी रद्द अमल हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट रहेगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, रद्द अमल के यकसानियत का कानून है। और यहाँ पर ये रद्द अमल के तनु नहीं है, तरतीब भी नहीं है, अज्जा के मुकाबिल ताकत भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग के पेश करदा फ़लसफ़ा और साइंस के मुंतक़ के लिए मुफीद साबित होने वाला कौन सा तरीक़ा है? तो इनका जो तरीक़ा है आपको याद रखना है, इनका तरीक़ा है तहक़ीक़ का तरीक़ा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सनती शोबों में वजूद में आने वाले जदीद दर्स व तदरीस के तरीक़े में लोगों को नए तसव्वुर सरगर्मियों पर इन्हिसार करके तरक्की पजीर और तेज़ रू रहना है। झेल में से कौन सा तरीक़ा है तदरीस है? तो देखिए यहाँ पर जो सनती शोबे में है और दर्स व तदरीस के तरीक़े में नए तसव्वुरात सरगर्मियों पर इन्हिसार हो रही है, तरक्की पजीर तेज़ रू रहना है, तो ये इसका जो करेक्ट रहेगा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, दिमागी हिजान का तरीक़ा रहेगा। यहाँ पर नज़रसानी नहीं रहेगा, टेलीविज़न भी नहीं, बयानिया तरीक़ा भी नहीं रहेगा। ये क्या है? करेक्ट ऑप्शन दिमागी हिजान का तरीक़ा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फिर से यहाँ पर जोड़ियाँ को ऑप्शन क्वेश्चन आया है। देखिए यहाँ पर तदरीसी नमूने और इनके मौजूद की जोड़ियाँ का मुनासिब मुतबादिल कौन सा है? अब ये नमूने हमें पढ़ना है, याद रखना है, यहाँ पर कोई भी चीज़ समझाने वाली नहीं है। तदरीसी नमूने हैं और मौजूद है, तो ये यहाँ पर आपको लिस्ट भी रहेगी आगे चलकर। तो ये मौजूद के आपको नाम याद रहना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशली पेपर 2 में तो बनते ही बनते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है याददाश्त के नमूने। यहाँ पर इसका जो करेक्ट रहेगा, याददाश्त का नमूना किसने दिया है? तो इसका करेक्ट है देखिए जेरी लुकास, इन्होंने दिया था। और जो तख्लीकी नमूने हैं ये विलियम गार्डनर ने दिया था। और जो तीसरा है देखिए समाजी तशख़ीस के नमूने, ये दिया था
बायरन ने दिया था। और जो डी है देखिए चौथा, बराह रास्त तरबियती नमूने, ये दिए थे यहाँ पर देखिए गैंगने ने। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट रहेगा यहाँ पर देख लीजिए, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। आप मैच कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमेंट्रीज के बैनुल अमल के तज्जिए के झेल में से कौन से हुदूद मुनासिब है। देखिए जो इनका जो बैनुल अमल का तज्जिया है, इसके हुदूद मुनासिब है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, इसमें अमल पर जोर दिया जाता है, तो ये करेक्ट बात थी। नेक्स्ट है इसमें मुशाहिदे को गैर मामूली अहमियत दी जाती है। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर सी है, मुशाहिदे से नताइज अख्ज़ करना आसान होता है, ऑब्जर्वेशन से जो रिजल्ट निकालना हमने आसान होता है, ये भी करेक्ट है। डी देखिए, इस टेक्निक में सबक का मुशाहिदा तलबा को फ़ौरन कहा जा सकता है, तो ये भी बात करेक्ट है। तो जो रहेगा देखिए ऑप्शन नंबर बी है हमारा गलत, उसके हुदूद में है ये, इसमें मुशाहिदे को गैर मामूली अहमियत दी जाती है, तो ये रहेगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, दर्ज झेल में से कौन से नमूने, देखो फिर से यहाँ पर क्या आया है, नमूने से ही क्वेश्चन आया है। नमूनों में जज्बाती नशोनुमा होकर तालिबे इल्म तलबा नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करते हैं, तनाव की हालत में तवाज़ुन बरकरार रखते हैं और ज़रूरत के मुताबिक पेश रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो जितना भी है ये आ जाते हैं। एक ये जो 4 किस्म के जो नमूने हैं ये है ना हमारे ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे, बर्ताव में तब्दीली के नमूने में आता है। तो यहाँ पर आगे चलकर आपको इसकी लिस्ट है वो हम बता देंगे, वहाँ से आपको पूरा याद रखना है कि बर्ताव में तब्दीली के नमूने में कौन कौन से आते हैं, तो ये सारे आ जाएंगे, इसमें आपने रीड करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20, इक्तिसाबी सलाहियत में कमी पाए जाने वाले बच्चों की ताल्लुक से झेल में से कौन सा बयान नामुनासिब है। देखिए इनकरेक्ट पूछा है फिर से, ऑप्शन नंबर ए है, इन बच्चों को, यहाँ पर क्या है, इक्तिसाबी सलाहियत में कमी है, यानी बच्चों की जो पढ़ाई में वो वीक है, तो इसके लिए देखिए ऑप्शन नंबर ए, इन बच्चों को पढ़ाई के लिए ज़्यादा वक्त दिया जाए, बिल्कुल देना है, यहाँ पर बच्चे वीक है तो इन्हें ज़्यादा टाइम देना है, ये करेक्ट हो गया। बी देखिए, इन बच्चों को नफ्सियाती मुआलिज के पास लिए जाया जाए, यानी कि इलाज कराना है वो बच्चों का, तो ये बात भी करेक्ट है, वहाँ पर ले जाना है। सी देखिए, इनके लिए मुजर्रिद से मकरून इस तदरीसी गुर का इस्तेमाल करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। डी देखिए, हाफिजा के मुख्तलिफ खेल इन्हें खिलाए जाए दिखाए जाए, तो जो भी है खिलाए जाए दिखाए जाए वो सारा कुछ सही रहेगा, खेल खेल में बच्चों को सिखाना ये बात सही होती है। अब जो ऑप्शन नंबर सी देखिए क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पर बता रहा है ये कि मुजर्रिद से मकरून इस तदरीसी गुर जो टीचिंग गुर है, तो वहाँ पर मुजर्रिद से मकरून यूज़ किया जाए, इस तरह से बताया। तो जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, बच्चे तो पहले वीक है, फिर वहाँ पर आप एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को पहले बता रहे हैं, फिर मकरून ठोस चीज़ें बताएंगे, तो ये बात बिल्कुल गलत रहेगी, ये बच्चे ये कर ही नहीं पाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट है ये, 1957 में असलियत, रवानी, लचकदारपन, पैदावारियत इन तख्लीकी अज्जा के तहकीक झेल में से किस माहिर नफ्सियात ने की है। तो ये की है, देखिए नाम याद रखना है आपने, अभी याद नहीं भी किया है तो यहाँ पर दिख रहा है, तो ये जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं वहाँ पर ही आपको सारे जितने भी तारीफात आ रहे हैं वो सब कुछ याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता है और चीज़ें यहाँ से भी याद कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर रहेगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, गुलफोर्ड ने किया है ये चीज़ें। नेक्स्ट देखिए 2022, क्वेश्चन नंबर 2022, फिर से यहाँ पर देखिए मैच करना है आपको। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं जो जोड़ियाँ लगाओ, तो यहाँ पर अब यहाँ से इस तरह से आ जाएगा, तो आपको एक दो याद रहा स्टार्ट में वो चीज़ों को, जिस तरह से देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए का सिर्फ एक ही बताया, यानी कभी क्या हो जाता है, क्वेश्चन ए का बी बताया है, ए का ए बताया, ए का सी, ए का डी, आपको ए का यानी कि यहाँ पर जो एक का है 1 का आपको पता है, एग्जाम्पल बता रहे हैं बी है, तो आपको सिर्फ इतना पता है, तो आपको सारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर आकर टिक करना है। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके जो गलतियाँ करते हैं कैंडिडेट्स वही भी वो चीज़ें भी बता रहे हैं ताकि आप मिस्टेक ना करें, और साथ ही साथ क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है वो चीज़ें भी आपको साथ ही साथ बता रहे हैं। सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बता देना ये इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, एक्सप्लेन करते जा रहे हैं साथ ही साथ कि किस तरह से जो ऑप्शन हो रहा है क्यों हो रहा है, जो नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, और आपको क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना है।
तो देखिए इस तरह से मिल जाएगा तो आपका टाइम यहाँ पर सेफ हो जाएगा, यहाँ से आप आगे बढ़ सकते। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम कब होती है, यहाँ पर जब दे दिया जाए ए का, यहाँ पर बी दिया है, फिर उसके साथ नीचे भी दिया है ए का बी, फिर और क्वेश्चन नंबर सेकंड और एक लग गया ये, तो यहाँ पर फिर आपको पूरा कुछ पढ़ना रहेगा। तो इस तरह से मिल गया, देख लेना है, टाइम सेफ हो जाता, आप आगे बढ़ जाना है। इस तरह से देगा तो हेल्प हो जाएगी। अब देखिए माहिर नफ्सियात दिया हुआ है एक तरफ और दूसरी तरफ उनकी तारीफें दी हुई है। देखिए यहाँ पर नॉर्मल मन है, यहाँ पर इनका क्या रहेगा हमारा, देखिए शख्सियत से मुराद जिस्म की तश्कील, बर्ताव की खुसूसियत, दिलचस्पी, रुझान, अमल की सलाहियत, काबिलियत और तवाज़ुन से वाकिफियत, ये तारीफ इन्होंने दी है माहिर नफ्सियात ने, तो ये इसका करेक्ट रहेगा। सेकंड देखिए आलपोर्ट जो है सेकंड, उसका क्या रहेगा हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। देखिए नफ्सियाती तकनीक के तंजीम से मुराद शख्सियत, ये इन्होंने दी है। और ए में जो है तो इसका है देखिए शख्सियत से मुराद फ़र्द की समाजी महरिकात की कदर, ये इन्होंने दी है। और ए ट्रेक्सरल, तो ये है इनका शख्सियत से मुराद समाजी माहौल में तैयार होने वाले फ़र्द के बर्ताव का मजमुआ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है देखिए ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से आप थोड़ा सा रुक कर चीज़ों को देख लीजिए, थोड़ा सा मिक्स हो गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, तजुर्बाती तरीके से मुतालिक झेल में से कौन सा बयान नामुनासिब है। देखिए इनकरेक्ट पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है तजुर्बाती तरीके से, देखिए किसके बारे में पूछा है वो भी देख लीजिए। तजुर्बाती तरीके, ये तरीके हमारे हो चुके हैं, यहाँ पर आपको ये चीज़ें करने आना चाहिए अभी तक। ऑप्शन नंबर ए है इस तरीके में साबिक़ा मनसूबाबंदी के बर्ताव का मौरूज़ी मुशाहिदा किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, ये मेथड में साबिक़ा जो मनसूबाबंदी होती है, प्रीवियस प्लानिंग, इससे बर्ताव का मौरूज़ी मुशाहिदा होता है, ये बात करेक्ट है। सेकंड देखिए इस तरीक़े में कम अज़ कम 2 अफराद की ज़रूरत होती है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। सी देखिए तजुर्बा करने वाले को तजुर्बे पे मुकम्मल काबू रखना गैर ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर तो काबू रखना ज़रूरी है, तभी आप तजुर्बा कर पाएंगे। तो ये जो हो गया हमारा इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर सी, इसीलिए हमारा ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लीजिए साथ में ऑप्शन नंबर डी है ये तरीका जिंदा जानदारों पर ही किया जा सकता है, ये भी करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा फिर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए 24 है पढ़ाई के अमली तरीके में झेल में से कौन सा बयान मददगार साबित नहीं होता। फिर से इनकरेक्ट पूछा है पढ़ाई के अमली तरीके के लिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है किसी मजमून में खुसूसी दिलचस्पी हो तो तरक्की की रफ्तार तेज़ होती है। हमने देखा है, बार बार देखा है कि दिलचस्पी जहाँ रहेगी वहाँ पर हमारी जो तरक्की है वहाँ से तेज़ होगी, तो ये करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर बी है जो बातें सीखनी है इसका मुताल्ला पेशगी हो तो वो तरक्की के लिए मुज़ीर होता है। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मुज़ीर साबित क्यों होगा? पेशगी सीखे मुताल्ला पेशगी हो तो ये तो गलत बात हो गई। सी देखिए सीखने के अमल में तरक्की कुछ हद तक फ़र्द की विरासती सलाहियत पर मुनहसर होती है, ये बात भी करेक्ट है। डी देखिए सीखने के मुनासिब तरीक़े की वजह से तरक्की पर मुनासिब असरात होते हैं, ये भी करेक्ट है। तो जो रॉन्ग है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है, और हमारा जो गलत है ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दर्ज झेल किन गुदूद की वजह से फ़र्द में बेदारी पैदा होती है। देखिए ग्लैंड से क्वेश्चन आया है, यहाँ से क्वेश्चन पेपर 2 में स्पेशली क्वेश्चन आ ही रहे हैं यहाँ से, तो ये हम लास्ट में देखेंगे, है चैप्टर इस पर भी। और इसके तनासुब ज़्यादा हो तो बच्चों के बर्ताव में जोश व खरोश नज़र आता है, तो ये आपने नहीं पढ़ा, देख लीजिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी रहेगा एड्रीनल। यहाँ से क्या होता है, ये जो है गुदूद इसकी वजह से फ़र्द में बेदारी पैदा होती है, इसका ज़्यादा तनासुब हो तो ज़्यादा तनासुब की वजह से बच्चे में जोश व खरोश नज़र आता है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है दर्ज झेल अगराज में से कौन सी गर्ज इनफरादी है। देखिए खुद की इनफरादी देखना है, तो इनफरादी में कौन सी आएगी, तो गैर मुनहसिर, ये तो अलग है, ये नहीं रहेगा। सी देखिए साथ, सब एक साथ होते हैं, तो ये भी नहीं। तहफ़्फ़ुज़ सबका होता है, ये भी नहीं रहेगा। इज़्ज़त हर किसी की अपनी अपनी होती है, तो ये
इनफरादी होती है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इज्जत। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौमी निसाबी खाके में अमली इल्म की तश्कीली नज़रिए से मुतालिक झेल में से कौन सा उसूल शामिल है। तो देखिए यहाँ पर कौमी जो निसाबी खाका है इसकी तश्कील इल्म के लिए उसूल जो है शामिल वो बताना है। इल्म मुतहरिक ना होकर साकिन होता है, ये बात गलत है। सेकंड देखिए, मकामी माहौल का तलबा के इल्म की तश्कील में ज़्यादा हिस्सा नहीं होता। मकामी जो माहौल है वहाँ पर तलबा के इल्म की तश्कील का ज़्यादा हिस्सा नहीं होता, ये बात भी गलत है। सी देखिए, साबिक़ा मालूमात की बिना पर तालिब इल्म की तश्कील करते हैं, ये बात करेक्ट है। हम क्या करते हैं, प्रीवियस इंफॉर्मेशन पर ही तलबा की इल्म की तश्कील करते हैं, तो ये बात करेक्ट है। डी देख लीजिए, तहज़ीबी बैनुल अमल के ज़रिए इल्म की तश्कील नहीं होती, ये बात भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, साबिक़ा मालूमात की बिना पर तालिब इल्म की तश्कील होती है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, यहाँ पर किसी क्लर्क पर अफसर गुस्सा हो तो क्लर्क अफसर पर गुस्सा नहीं हो सकता, लेकिन घर आने पर वो अपनी बीवी पर गुस्सा होता है। ये दिमागी टेक्निकी कौन सी किस्म है। देखिए यहाँ पर हमने ये भी एग्जाम्पल देखी थी और यहाँ से क्वेश्चन इससे पहले भी आया है, फिर से आया है। हमने वहाँ पर बॉस को और जॉन को लेकर किया था, वहाँ पर बॉस ने जॉन पर गुस्सा किया था। यहाँ पर क्या हुआ है, क्लर्क ने गुस्सा किया है। तो क्या होता है, क्लर्क गुस्सा कर सकता है क्या अफसर पर, नहीं कर सकता है। और फिर वो क्या करेगा, अपने से कम यानी घर पर जाकर जहाँ पर उसका चलता है वहाँ पर जाकर अपने बीवी बच्चों पर गुस्सा वहाँ पर जाकर उतार रहा है। तो इसका जो रहेगा करेक्ट हमारा, हमने बताया था ये क्या हो रही चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, हटाओ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। देखिए यहाँ पर तलबा के दिलों में फिक्र, डर, दबाव, गलत फहमी वगैरह दूर करने के लिए इनके बर्ताव में सुधार लाना, मुताबिकत की सलाहियत बढ़ाने के लिए जेल में से मुलाकात का कौन सा तरीक़ा सादिक आता है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो तलबा के फिक्र, डर, दबाव, गलत फहमी को दूर करना। तो इसके लिए मुलाकात का हकीकी तरीक़ा यूज़ करेंगे क्या, नहीं करेंगे। नेक्स्ट, मुलाकात का तशख़ीसी तरीक़ा यूज़ करेंगे क्या, नहीं करेंगे। मुलाकात पर मुबनी मालूमाती तरीक़ा, नहीं, ये भी नहीं। हम करेंगे यहाँ पर मुलाकात का मौलजाती तरीक़ा। यहाँ पर क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फिक्र, डर, दबाव, गलत फहमी को दूर कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए यहाँ पर चौथी जमात के 50 तलबा में से सचिन ने रियाजी में चौथी मकाम हासिल किया, तो इसका फीसद दर्जा क्या होगा। तो देखिए इसका फीसद निकालना है आपको। तो सबसे पहले तो देखना है आपको इसकी जहनी उम्र क्या है। यहाँ पर इसने क्या किया है, चौथा मकाम हासिल किया है, तो ये किस में आ जाएगा, उसकी जहनी उम्र में आ जाएगा। बटे इसका क्या रहेगा, बच्चे कितने हैं 50, यहाँ पर 50 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 100 से आपको करना रहेगा ज़रब। तो ये गया 0 का 0, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 4 ज़रब 2 कितने हो जाते हैं 8। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, 8 जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। फीसद निकालना है, सभी को आता है। जो दिया रहेगा आपका चौथा वो ऊपर आ जाएगा और नीचे जितने जमात के स्टूडेंट्स रहेंगे वो नीचे आकर फिर यहाँ से आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको देखिए कि हमारा जो चल रहा है सारी चीज़ें अच्छे से हो रही है। CDP का जो कंटेंट है वो चल रहा है, यानी अभी तक हमारा 7 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। तो देखिए उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, PYQ किस तरह से ले रहे हैं। यहाँ पर हमने एक चैप्टर पूरा कंप्लीट होने के बाद, यानी 7वां चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हमने क्या किया है, CDP के अंदर जो हमारा चैप्टर बचा था 7वां कंप्लीट हुआ, उसके बाद PYQ किस पे लिए, हमने 2018 पे लिए। फिर से अब ये चीज़ें हो गई पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, और दोनों को भी देखना ज़रूरी है। तो पेपर 1 और पेपर 2 दो भी हो गए हमारे। फिर से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अब कंटेंट पढ़ना है हमें। तो अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। एक दिन में, एक लेक्चर में, 2 लेक्चर में, जितना भी लेक्चर में वो कंप्लीट होगा, चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट करेंगे। फिर से हम क्या आएंगे, यहाँ पर PYQ पर आएंगे। पहले पेपर 1 का PYQ लेंगे, फिर पेपर 2 का PYQ लेंगे। इस तरह से हम लेकर चलेंगे। फिर जब हमारा CDP कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम एक मॉक टेस्ट भी रखेंगे आपको। उसके बाद एक रिवीजन क्लास रहेगी, मॉक टेस्ट रहेगा। मॉक टेस्ट के बाद आपको क्या करना रहेगा, मॉक टेस्ट में पहले से आपको जितना पढ़ाया है तो पूरा सब कुछ आपको पढ़ के रखना है। तो इसीलिए आपने पिछला नहीं पढ़ा है तो जाकर वो भी चीज़ें कवर कीजिए। उसके साथ ही आप आगे
टेस्ट देने के एबल रहेंगे। तो ये चीज़ें नहीं करना है। डायरेक्ट आप टेस्ट देंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। देखिए जहाँ पर आप यहाँ पर जितना करते हो तो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं उसका आपको अंदाज़ा लग जाता है कि आपकी स्टडी किस लेवल पर है। तो ऐसा ना हो कि जब टेस्ट आपके सामने आ जाए फिर आपने स्टडी ही नहीं की तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है उस टाइम पर, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा है तो आप कितना कर पाते हो वो समझ नहीं आता। क्योंकि आपको वो भी देखना ज़रूरी होता है कि आप पढ़ तो रहे हैं, आपने पूरा तो पढ़ लिया है, उतना पढ़ने के बाद आप किस टाइप से क्वेश्चन कर पाते हो या नहीं। तो इस हिसाब से आपको पिछला जो रह गया है आपका, जितना आपने नहीं पढ़ा है वो चीज़ें पढ़ लीजिए। और देखिए जो एक कुछ मसरूफियात की वजह से बीच में एक क्लास नहीं हो पाई थी और लेट भी हुई है, उस हिसाब से हमारी कल की क्लास और आज भी थोड़ा सा लेट हो गया है। नेक्स्ट हम आगे से कंटिन्यू रखेंगे। और आप नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, साथ ही साथ आज जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और कंप्लीट स्टडी के लिए जहाँ पर आप बने रहिए ब्राइट फ्यूचर हब पर, आपको डेली क्लासेस ली जा रही है, वो भी स्पेशली उर्दू मीडियम के लिए। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।